आप देख नहीं पाते हैं क्या? जी नहीं, थोड़ा बहुत भी नहीं देख पाते? जी नहीं। तो फिर आप आवास पे आके तारीफ कर रहे हैं, आपके लिए भी कुछ किए हैं धनंजय सिंह जी? हमारे लिए माननीय सांसद जी ने बहुत कुछ किया है भाई साहब, ऐसा कुछ किया ही है, हम लोग काम किए हैं, ऐसा हम लोगों के लिए भलाई किए हैं। अभी भी यहाँ काम भी मिलता है, इज्जत भी, सम्मान भी मिलती है, मर्यादा भी मिलता है, घर की तरह, परिवार की तरह हम लोगों को सेवा होती है। अच्छा, आप देख, सारी पार्टियां डरी हुई हैं, भाजपा हुई, सपा हुई, सारी पार्टियां डरी हुई हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता आपको, जिस तरह से प्रधानमंत्री 400 सीट की दावेदारी कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से कृपा शंकर सिंह जी भी निकल जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, कुछ न कुछ खेला कर देंगे तो भाई भाजपा कुछ भी कर सकती है। अच्छा, चुनाव एक तरफा है, इनकी जीत एकदम सुनिश्चित है, कोई लड़ाई है नहीं इनके सामने। भाजपा खेला जरूर करती है। खेला तो करती है, हर जगह करती है। इसके पिछले वाले चुनाव में आप देख लीजिए, ऐसा तो है नहीं कि नहीं देखा जा रहा है। पिछले वाले चुनाव में देखिए, इसके पिछले वाले चुनाव में देखिए, तो भाजपा भाई उनकी सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं। जब योगी जी लगातार बड़े बड़े मंचों से चिल्ला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है कि अब सुरक्षित हो गया है, हम गुंडों माफियाओं से उत्तर प्रदेश को मुक्त कर देंगे, हर तरह से शिकंजा कसा जाएगा। तो ये गुंडा माफिया थोड़ी हैं, ये तो नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं। जो गुंडा माफिया उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, कसा। विरोधी पार्टियों की साजिशें थे कि उनको जेल में बंद करके हम चुनाव को प्रभावित करेंगे, ये उनकी मंशा फेल हो चुकी है। हम यहाँ से जो है कि रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। श्रीकला भाभी जी हमारी यहाँ के सांसद बनने जा रही हैं, बहुजन समाज पार्टी की जो है यहाँ की सांसद बनेंगी। वो नेताजी को अचानक जेल में डाल सकते हैं और उन्हें फंसाया जा सकता है, एजेंडा बनाया जा सकता है। तो उन्हें कहा गया है कि हराने और जिताने में चंद मिनटों का काम है, लेकिन जनता से अगर पूछा जाए ना और बैलेट पेपर से वोट करवाया जाए तो हमारे नेताजी तो कहा गया है जीत तो उनकी फिक्स है। मोदी की गारंटी चल रहा है, जिस तरह से मोदी जी बड़े बड़े मंचों से कह रहे हैं। मोदी जी की जो गारंटी चल रही है वो दिख रहा है, लोग देख रहे हैं, लेकिन जौनपुर में सिर्फ धनंजय सिंह की गारंटी चल रही है। यहाँ जनता मन बना चुकी है पूरी तरह से, धनंजय सिंह की लहर चल रही है। यहाँ किसी की लहर नहीं चल रही है, किसी की गारंटी नहीं है। यहाँ सिर्फ गारंटी है तो आदरणीय बड़े भैया सिर्फ धनंजय सिंह जी की गारंटी है और किसी की गारंटी नहीं है। देश में तो नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। हमारी मौजूदगी पूर्व सांसद धनंजय सिंह के आवास पर, अभी तस्वीरों में देख सकते हैं कि धनंजय सिंह के समर्थक यहाँ पे मौजूद है। जिस तरह से धनंजय सिंह जेल से रिहा हुए हैं और सीधा अपने आवास पे आए हैं और यहाँ पे जिस तरह से श्रीकला जी का चुनाव प्रचार करेंगे, आखिरकार हम जानने का प्रयास करते हैं कि धनंजय सिंह ने कहा है कि हमें गलत तरीके से फंसाया गया, तो इनके समर्थक क्या कहते हैं भाजपा को लेकर। जी अपना परिचय बताइए। सूरज कुमार चौहान जी। सूरज जी, अच्छा जी बताइए। जी, ऐसा है जी, जैसे इनको ये मान लीजिए कि इनका एक चुनावी समीकरण बढ़िया था, ठीक है जी। लोगों के बीच में, जनता के बीच में इनका व्यवहार, काम का, काज का सब कुछ देखने को मिला इन्हें। और यहाँ के मालूम था कि विपक्षी लोगों को कुछ चुनाव ये निकाल ले जाएंगे, इसीलिए अपने चुनाव के लिए ये लोग ऐसा किए ताकि ये चुनाव निकल जाएगा। इसी के कारण इन लोगों को फंसाया गया था एक जरिए से। अच्छा, मतलब धनंजय सिंह को षड्यंत्र के तरीके से फंसाया गया। षड्यंत्र, एक षड्यंत्र रचा गया था इनके खिलाफ, एक षड्यंत्र रचा गया था कि मतलब इस तरीके का अपहरण वगैरह करें ताकि ये चुनाव नहीं लड़ पाए। भाजपा पे लगातार आरोप लग रहे हैं, चौहान जी की लगातार शिकंजा कसने के लिए जांच एजेंसियों को भी हमलावर बना दे रही है, जैसा विपक्ष वाले आरोप लगा दे रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से श्रीकला जी जीतती हैं चुनाव और सांसद बनती हैं, फिर से इन पर किसी तरह का षड्यंत्र रचा जाए। ये कोई बात नहीं हो सकती, ऐसे कैसे लगा जाएगा? ये कौन सी गलत की है, क्या कौन सा इनके ऊपर क्या केस लगा, इनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये आरोप देखिए, झूठी मूठी विरोधी पार्टियों का प्रगंडा लगता है। लोगों का काम है कि आरोप लगाएं और वगैरह करें, ये सब झूठी मूठी अफवाहें ढेर सारी चलती हैं, ठीक है। आप आवास पे आके तारीफ कर रहे हैं, आपके लिए भी कुछ किए हैं धनंजय सिंह जी? हमारे लिए माननीय सांसद जी ने बहुत कुछ किया है भाई साहब, ऐसा कुछ किया ही है, हम लोग काम किए हैं, ऐसा हम लोगों के लिए भलाई किए हैं। अभी भी यहाँ काम भी मिलता है, इज्जत भी, सम्मान भी मिलती है, मर्यादा भी मिलता है, घर की तरह, परिवार की तरह हम लोगों को सेवा होती है। अच्छा, आप देख नहीं पाते हैं क्या? जी नहीं, थोड़ा बहुत भी नहीं देख पाते? जी नहीं। तो फिर धनंजय सिंह के बारे में इतना आप जानते कैसे? कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको धनंजय सिंह को देखना चाहिए था, जिस तरह से आप तारीफ कर रहे थे? अरे यार, ऐसे कभी कोई कमी नहीं महसूस हुई। अच्छा, ऐसी कोई कमी महसूस ही नहीं हुई। आइए, यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनके समर्थक। जी आप इधर आ जाइए, मौजूद है, बात करते हैं। जी अपना परिचय बताइए। शरद कुमार सिंह। शरद जी, जिस तरह से धनंजय सिंह जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने तुरंत कहा है, मीडिया में बयान दिया कि हमें गलत तरीके से फंसाया गया था। सही कह रहे हैं, उनको गलत तरीके से फंसाया गया था। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि वो 5 साल से लगातार मेहनत कर रहे थे, लगातार लोगों से मिले थे, जन समर्थन था और चुनाव जीतने के एकदम लक्ष्य पे थे, तो इसके पहले ही ऐसा है कि चुनाव एक तरफा है, इनकी जीत एकदम सुनिश्चित है,
कोई लड़ाई है नहीं इनके सामने, ठीक है। और ये गरीबों के बेसहारों के मसीहा हैं और सबके दुख दर्द में पहुँचे हैं, सबके यहाँ आते जाते हैं, यहाँ के रेगुलर रहने वाले हैं, यहाँ हम लोगों से मिलते हैं। चाहे आप अभी बात कर रहे थे, जो देख नहीं सक रहा वो भी जो इतनी अच्छे से बात कर रहा है, उनके आत्मा में वो बसे हुए हैं। तो ये समझ लो हम लोग तो देख भी रहे हैं, तो हम लोग तो आँख से देख रहे हैं, तो हम लोग को कैसे क्या करें। एक वीडियो सर जी वायरल हुआ था, तो उसमें दिखाया जा रहा था कि वे सपा में जा सकते थे, अखिलेश यादव के साथ वो देखे गए। कहीं ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव में वो जाए, उससे पहले ही इन पर शिकंजा कसा गया था। हाँ, जैसे अब शादी विवाह में कोई किसी से मिलता है, ये तो है नहीं कोई जाति दुश्मनी है, व्यक्तिगत दुश्मनी है। अदर पार्टी भी हमसे मिल जाए तो हम भी उनसे बात करेंगे, इसका मतलब थोड़ी कि हमारा उनका विचारधारा एक ही हो। तो अभी शादी विवाह मिले थे तो वही अपना देखे कि इनका जीत वैसे भी सुनिश्चित था, निर्दल लड़ रहे थे तो कितना वोट पा जा रहे थे, यही समझ लीजिए आपकी। योगी जी लगातार बड़े बड़े मंचों से चिल्ला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है कि अब सुरक्षित हो गया है, हम गुंडों माफियाओं से उत्तर प्रदेश को मुक्त कर देंगे, आज हर तरह से शिकंजा कसा जाएगा। तो ये गुंडा माफिया थोड़ी हैं, ये तो नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं। जो गुंडा माफिया उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, कसाया रहा है। ये तो गुंडे बदमाशों के लिए जाके कहीं ये तो नेता है ना, गरीबों के मसीहा हैं। जहां से मसीहा है। तो क्या लगता है कि इस बार जीत जाएंगी इनका एक तरफा चुनाव, इनके सामने कोई है ही नहीं है। ये 2 लाख वोटों से जीतेंगे ऊपर ही। जी क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सरस सिंह है। जी बताइए कि अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, इस बार लोग मुद्दों में बहक गए हैं। प्रधानमंत्री बड़े बड़े मंचों से कह रहे हैं कि इस बार अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र भी उठा कर मुसलमानों को दे दी जाएगी। देखिए, ये तो एजेंडा बनाया गया है ना नेताजी के ऊपर। तो लोगों का क्या कहना है कि अगर निर्दल हमारे नेताजी आते हैं तब वो 60,000 70,000 वोट सार्वजनिक अपने संबंध पे पाते हैं। तो नेताजी इस बार पार्टी से हैं तो हमारी जीत तो पक्की है, हमारी जीत के लिए कोई संशय तो है नहीं। इसलिए पार्टियों को ये लग रहा है कि उनके अंदर भय होता है कि भाई कोई आया है तो भय है। मतलब भाजपा डरी हुई है? डरी तो हुई है, सारी पार्टियां डरी हुई हैं, भाजपा हुई, सपा हुई, सारी पार्टियां डरी हुई हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता आपको, जिस तरह से प्रधानमंत्री 400 सीट की दावेदारी कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से कृपा शंकर सिंह जी भी निकल जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, कुछ ना कुछ खेला कर देंगे तो भाई भाजपा कुछ भी कर सकती है। अच्छा, भाजपा खेला जरूर करती है? खेला तो करती है, हर जगह करती है। इसके पिछले वाले चुनाव में आप देख लीजिए, ऐसा तो है नहीं कि नहीं देखा जा रहा है। पिछले वाले चुनाव में देखिए, इसके पिछले वाले चुनाव में देखिए। तो भाजपा भाई उनकी सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं। जब नेताजी को अचानक जेल में डाल सकते हैं और उन्हें फंसाया जा सकता है, एजेंडा बनाया जा सकता है, तो उन्हें कहा गया है कि हराने और जिताने में चंद मिनटों का काम है। लेकिन जनता से अगर पूछा जाए ना और बैलेट पेपर से वोट करवाया जाए तो हमारे नेताजी तो कहा गया है जीत तो उनकी फिक्स है। जिस गांव में उन्हें लगे कि यहाँ से नेताजी का सबसे कम वोट है, वहाँ भाजपा के प्रत्याशी को खड़ा कर दीजिए, हमारे नेताजी को खड़ा कर दीजिए और बैलेट पेपर पे वोट करवा दीजिए। वहीं पे चुनाव का पूरे जिला का निष्कर्ष निकल जाएगा। धनंजय सिंह को बताया जा रहा है कि वे काफ़ी अपने जौनपुर जिले में एक्टिव रहते हैं, लोगों की काफ़ी मदद करते हैं। तो क्या जिस तरह से धनंजय सिंह ने किया, क्या श्रीकला जी उसी तरह से करेंगे? भाई देखिए, कहा गया है कि नेताजी हैं तो नेताजी की तो वाइफ हुई तो गुण तो कुछ न कुछ आ ही जाता है ना। पारिवारिक में जब रिश्ता है तो गुण तो ऑटोमेटिक उसके अंदर उतना हो ही जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि श्रीकला जी चुनाव जीती हैं फिर से चले आए भाजपा में। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नेताजी का तो सिद्धांत है। ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी पार्टी का सिंबल छोड़ के चले जाएंगे, और नेताजी हमारे दल बदलू तो है नहीं कि कहीं भी कूद जाएंगे। बहुत लोगों को देखा गया है ना। तो इसके पहले क्यों नहीं भाजपा दे दी? जब इतना ही उन्हें डर था तो भाजपा को बुला के देना चाहिए था, उन्हें ये दिन ना देखना पड़ता भाई, हार का वो दिन ना देखना पड़ता कि जिस दिन वो गर्दन को नीचे करके जाते भाई, शान से अपने सिंबल को लेके जाते। जी बताइए कि जिस तरह से भाजपा दावे कर रही है और लगातार करे कि अगर कानून व्यवस्था को अगर नियंत्रण में रखना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए, तो इस पर आप नहीं, ऐसे ये उसके दावे सारे खोखले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। खासकर जौनपुर ज़िले के लिए भैया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और भैया ने जो विकास कार्य किए हैं वो किसी से छिपा नहीं है, सभी जानते हैं। वो गरीबों के मसीहा हैं, उन्होंने कार्य किया है, और यही कारण रहा कि सारे लोगों की दुआएं थी जो भैया हमारे बाहर हैं। इससे बड़ी खुशी हम लोगों के लिए नहीं मिल सकती है, और एक प्रकार से हम लोग जी गए हैं भैया के आने से। भारतीय जनता पार्टी पे जिस तरह से आरोप लगे हैं कि धनंजय सिंह
को फंसाया गया है और धनंजय सिंह लगातार अपने जौनपुर में अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार एक्टिव रहते थे, तो उसको देखते हुए उनको फंसा कर जेल भेज दिया गया था कि ताकि चुनाव न लड़ सके। लेकिन श्रीकला जी लड़ रही हैं, तो क्या लगता है कि कुछ असर आएगा इस चुनाव में? हाँ बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। भैया को तो साजिशन फंसा के जेल में बंद कर दिया गया था। जो लोगों की साजिशें थी, जो विरोधी पार्टियों की साजिशें थी कि उनको जेल में बंद करके हम चुनाव को प्रभावित करेंगे, ये उनकी मंशा फेल हो चुकी है। हम यहाँ से जो है कि रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। श्रीकला भाभी जी हमारी यहाँ के सांसद बनने जा रही हैं, बहुजन समाज पार्टी की जो है यहाँ की सांसद बनेंगी वो। और विरोधी जितनी चालें चल रहे हैं उनकी एक भी चाल कामयाब होने वाली नहीं है। कृपा शंकर सिंह यहाँ से नहीं जीत सकते? बिल्कुल नहीं जीत सकते कृपा शंकर सिंह जी की कोई यहाँ ज़मीन नहीं है। कृपा शंकर जी यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, रहने वाले बेशक हों, लेकिन यहाँ पे उन्होंने धरातल पे कोई कार्य उनका नहीं है। प्रत्याशी दोनों पैराशूट प्रत्याशी हैं। कृपा शंकर सिंह जी भी जो है मुंबई से अचानक में आके उतरे हैं। आपके श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी भी अचानक में आके उतरे हैं चुनाव में। तो जनता सब जानती है। जनता जिस तरह से अचानक उतरे हैं पैराशूट से, अचानक चुनाव जीत जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, अचानक में नहीं। जनता हमारे जौनपुर की जनता मन बना चुकी है पूरी तरह से। धनंजय सिंह की लहर चल रही है। यहाँ किसी की लहर नहीं चल रही है, किसी की गारंटी नहीं है। यहाँ सिर्फ गारंटी है तो आदरणीय बड़े भैया श्री धनंजय सिंह जी की गारंटी है और किसी की गारंटी नहीं है। देश में तो मोदी की गारंटी चल रहा है, जिस तरह से मोदी जी बड़े बड़े मंचों से कह रहे हैं। मोदी जी की जो गारंटी चल रही है वो दिख रहा है, लोग देख रहे हैं। लेकिन जौनपुर में सिर्फ धनंजय सिंह की गारंटी चल रही है। यहाँ किसी की गारंटी चलने वाली नहीं है, ना तो चल पाएगी। अभी देखिए, इस वक्त मैं पूर्व सांसद धनंजय सिंह के आवास पर हूँ। जिस तरह से श्रीकला जी के फेवर में लगातार जौनपुर के वासी इनको वोट करने वाले हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या श्रीकला जी यहाँ से चुनाव जीतकर सांसद बनती हैं। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।